बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन जो है वो हमने आपसे डिस्कस किया था कि आज हम टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन के बारे में आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज का है, लेकिन इसको जो है लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना जो है ना भूलिए जो है वो। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आज का है टेरिडोफाइटा, माने टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है, क्योंकि परीक्षाओं में चाहे नीट का हो और चाहे बोर्ड का परीक्षा हो, यहाँ तक कंपटीशन लेवल टीजीटी पीजीटी में भी जो होता है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों जैसा कि जो टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा इसको बोटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, जो कि हम पहले आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि टेरिडोफाइटा को बोटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं वो, और इसे हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं वो। माने ये जो प्लांट, इसमें ऐसे प्लांट आते हैं जिन्हें कि हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं वो। अब आती है कि इसको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट होता है इसमें वेस्कुलर सिस्टम माने जाइलम और फ्लोएम जो होता है दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। माने इसमें स्टीलर सिस्टम पाया जाता है वो। अब आती है कि जो टेरिडोफाइटा होता है इसको 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया जो है वो। 4 सब फाइलम इसे बांटा गया है। नंबर 1 होता है सब फाइलम साइलोसिडा होता है वो, और नंबर 2 होता है लाइकोफाइटा होता है, नंबर 3 होता है आर्थ्रोफाइटा होता है, और नंबर 4 जो होता है फिलिकोफाइटा होता है। माने इसको 4 सब फाइलम में बच्चों डिवाइड किया गया है। सब फाइलम नंबर 1 साइलोप्सिडा, और नंबर 2 फाइलम जो होता है लाइकोफाइटा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और नंबर 3 होता है आर्थ्रोफाइटा होता है, और नंबर 4 जो होता है वो फिलिकोफाइटा होता है। जैसा कि पहला जो बच्चों सब फाइलम होता है साइलोप्सिडा, इसमें जो होता है अधिकांश रूट पाए जाते हैं, माने कि स्टेम कुछ लीफ में नहीं होती, कुछ प्लांट मिलती हैं, और इसमें बहुत ही कम ही प्लांट बचे हुए हैं वो। जैसे कि इसका एक प्लांट राहिनिया होता है, राहिनिया जो है लुप्त प्लांट माने फॉसिल प्लांट में आता है वो। अब होती है जो साइलोप्सिडा होता है, इसको एक क्लास बांटा गया है वो, और इसको हम साइलोप्सिडा कहते हैं। माने जो साइलोप्सिडा होता है इसका एक ही क्लास होता है, जिसे कि हम साइलोप्सिडा कहते हैं। और साइलोप्सिडा में जो होता है राहिनिया और साइलोटम प्लांट होते हैं वो। तो राहिनिया जो होता है एक्सटेंट प्लांट माने लुप्त हो गया है, अब नहीं मिलता है राहिनिया जो है वो। तो माने की, और अगला होता है साइलोटम। तो साइलोटम जो होता है 8 लीफलेस प्लांट होता है, जिसके तने हरे होते हैं, और इसमें क्या होता है स्पोरेंजिया पाई जाती है, और इसमें जो होता है माने की साइलोटम जो होता है राइजोइड्स पाए जाते हैं, जो कि वाटर को एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं वो। तो साइलोटम जो होता है लीफलेस वेस्कुलर प्लांट होता है जो है वो। अब होती है नंबर 2 बच्चे होता है लाइकोफाइटा होता है। लाइकोफाइटा में एक क्लास होता है, उसको लाइकोप्सिडा कहते हैं वो। ये जो होता है इसको हम लाइकोप्सिडा कहते हैं, और इसमें कौन प्लांट लाइकोपोडियम आता है, और अगला होता है सिलेजिनेला प्लांट आता है जो है वो, सिलेजिनेला। तो लाइकोपोडियम को हम क्लब मास भी कहते हैं। माने लाइकोपोडियम जो होता है इसे हम क्लब मास भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो कि नीट और टीजीटी पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि फ्रॉम फॉलोइंग व्हिच प्लांट इज नोन एज द क्लब मास। तो क्या लिखा जाएगा, लाइकोपोडियम लिखा जाएगा। और अगला होता है सिलेजिनेला होता है, और सिलेजिनेला को स्पाइक मास कहते हैं वो। स्पाइक मास कहलाता जो है वो मास नहीं जो आप मास समझते हैं वो। एक प्लांट है ये जिसको कि स्पाइक मास कहते हैं, और इसी प्लांट को रिसेशन प्लांट भी कहते हैं वो। माने कि इसको पुनर्जीवन प्लांट या इसे रिसेशन प्लांट भी कहते हैं। अगला होता है सब फाइलम नंबर 3 होता है आर्थ्रोफाइटा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। आर्थ्रोफाइटा होता है, और आर्थ्रोफाइटा में एक क्लास है, और इसको हम स्फिनोसिडा कहते हैं वो। तो माने कि स्फिनोसिडा जो होता है वो जो होता है आर्थ्रोफाइटा क्लास होता है, और इसमें जो होता है इक्विसिटम प्लांट आते हैं वो। माने इसमें जो होता है इक्विसिटम प्लांट आता है, और इक्विसिटम को हार्सटेल भी कहते हैं वो। माने ये जो प्लांट होता है इसे हम हार्सटेल प्लांट भी कहते हैं वो। हार्सटेल क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे कि ये मेन स्टेम हो गया, तो यहाँ से ऐसे बहुत सारे
ब्रांच दिखाई पड़ निकला हुआ जो है वो, तो ए माने कि एक ग्रुप में हो दिखाई पड़ता जो है ये एक गुच्छ से क्लस्टर नुमा होता है, इसलिए इसको हम हार्ट स्टेल प्लांट के बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रॉम फॉलोइंग व्हिच प्लांट इज नोन एज द हार्ट स्टेल प्लांट। तो क्या लिखा जाएगा, इक्विसिटम होता है जो है वो, इक्विसिटम। और इक्विसिटम एक ऐसा प्लांट होता है जिसको कि हार्ट स्टेल भी कहते हैं और माने हार्ट स्टेल कहा जाता है। और इक्विसिटम में जो होता है इसके स्टेम काटेंगे तो स्टेम में उभार होते हैं वो और दशा होता है वो, और जो उभार दशा होता है उसको हम ग्रूव और रिजेस कहते हैं जो है वो, ग्रूव और रिजेस कहलाता है। माने ग्रूव रिजेस जो होता है प्लांट में जो होता है पाए जाते हैं वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किस प्लांट में जो होता है स्टेम में ग्रूव रिजेस मिलते हैं वो, तो क्या लिखा जाएगा, इक्विसिटम लिखा जाएगा। और अगला होता है, अगला सब फाइलम होता है लाइकोप्टेरोफाइटा का, और उसको बच्चों हम फिलिकोफाइटा कहते हैं वो, माने फिलिकोफाइटा कहलाता है। और फिलिकोफाइटा में एक क्लास है, इसको हम टेरोसिडा कहते हैं वो, माने टेरोसिडा जो होता है एक ही क्लास होती है जो कि सब फाइलम फिलिकोफाइटा का है ये। और इसमें कौन प्लांट आते हैं, इसमें ड्रायोप्टेरिस और टेरिस प्लांट आता है वो, माने कि ये तो इसका एग्जाम्पल होता है, लेकिन वास्तव में इसमें फर्न प्लांट आते हैं वो। जितने फर्न होते हैं सबको किस पे रखा गया है, टेरोसिडा में रखा गया है, टेरोसिडा में। और इसमें जो पत्तियां होती हैं इन पत्तियों को हम फ्रांस कहते हैं जो है वो, फ्रांस FRON फ्रांस कहते हैं। माने इनकी जो पत्तियां होती हैं खूब बड़े बड़े आकार की होती हैं और इसे क्या कहते हैं, इसे हम फ्रांस कहते हैं। अब आती है कि ड्रायोप्टेरिस में जो होता है स्पोरेंजिया होती है और इसमें सोरस पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सोरस मिलता है वो। तो सोरस जो है स्पोरेंजिया का क्लस्टर होता है जिसे कि हम सोरस कहते हैं। तो जितने बच्चों फर्न प्लांट होते हैं उसको क्लास टेरोसिडा में रखा गया है, जैसे कि ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, ये सब जो प्लांट होते हैं फिलिकोफाइटा सब फाइलम में रखा गया है। तो बच्चों इसमें इसके अलावा ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और इसके अलावा इसमें और कौन कौन प्लांट रखे गए हैं, जैसे एक प्लांट होता है मार्सिलिया, मार्सिलिया, मार्सिलिया हो गया। अगला होता एजोला, एजोला को वाटर फर्न कहते हैं वो, एजोला हो गया। और अगला होता है साल्विनिया, साल्विनिया एक प्लांट होता है साल्विनिया। तो साल्विनिया भी इसी जो होता है इसमें रखा गया है। तो बच्चों देखा कि आपने कि टेरिडोफाइटा को जो होता है जिसको कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये, और इसको जो होता है 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। क्लास नंबर 1 सब फाइलम नंबर 1 साइलोप्सिडा, सब फाइलम नंबर 2 लाइकोफाइटा, सब फाइलम नंबर 3 आर्थ्रोफाइटा और सब फाइलम नंबर 4 जो होता है फिलिकोफाइटा। माने 4 सब फाइलम डिवाइड किया गया है। और जैसा कि साइलोप्सिडा को हमने बताया कि क्लास एक क्लास होते हैं जिसे साइलोप्सिडा कहते हैं, और लाइकोफाइटा में क्लास 1 जो इसको लाइकोप्सिडा होता है। फिर आर्थ्रोफाइटा आता है, आर्थ्रोफाइटा में जो होता है एक क्लास होती है, इसको स्पिनोसिडा कहते हैं। और अब आती है फिलिकोफाइटा, फिलिकोफाइटा में क्लास टेरोसिडा होता है, और जिसमें जितने फर्न प्लांट होते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट फर्न होते हैं जिसमें के लिए इसको फ्रांस कहते हैं, और इसमें सोरस मिलता है। और इस प्लांट में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया ये सब जो होता है बच्चों इस कैटेगरी के अंतर्गत प्लांट को रखा गया है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चों जितने हम जैसे बताया जितने परीक्षाएं होती हैं वो जब जहां आपको क्रैक करना है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, मेरी गारंटी फुल है वो। और इससे अधिक, इससे जितना हमने बता डाला इससे अधिक क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा में आपके सिलेबस नहीं है, और इतना ही एग्जाम में पूछता है। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे कि जितने क्लास है ये, जितने सब फाइलम होते हैं और करेक्टर क्या होते हैं, इसमें कौन कौन प्लांट आते हैं वो, जैसे कि साइलोप्सिडा में राइनिया हो गया, साइलोटम हो गया, और लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम सिलेजिला हो गया जो है वो। आर्थ्रोफाइटा में जो होता है इक्विसिटम प्लांट हो गया। अब फिलिकोफाइटा में जो होता है टेरोसिडा होता है जिसमें कि फर्न प्लांट आते हैं, जैसे ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया ये सब प्लांट जो होता है फिलिकोफाइटा में आते हैं। बस इतना ही क्लासिफिकेशन से बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जो कि आपके लिए बड़ा ही उपयोगी है। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना भूलिए, जिससे कि आपको आगे के वीडियो बच्चों मिलता रहे। अब हम अगली हेडिंग डिस्कस करेंगे कि टेरिडोफाइटा का जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है।
इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व क्या होता है, उसके बारे में अगले टर्म पर डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और परीक्षाओं को क्रैक करते रहें और वीडियो को देखते रहें। तो आपको इससे क्या फायदा होगा, हर वीडियो आपके पास मिलता रहेगा। बच्चों, धन्यवाद।